नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश कोठारी। आज हम बात करेंगे, आज जो त्योहार है वसंत पंचमी का त्योहार, इस त्योहार के बारे में। दोस्तों, उम्मीद है आपने ये त्योहार बड़े अच्छे से मनाया होगा। और जैसा कि हमारे भारतीय कल्चर में कहा गया है कि इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, तो माता सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, ये कहा जाता है कि माता सरस्वती की पूजा इस दिन करने से हम ह्यूमंस का इंटेलिजेंस बढ़ता है, बुद्धि विजडम बढ़ जाती है, विल पावर इंक्रीज हो जाता है और जीवन में नए रंग भर जाते हैं, उल्लास आ जाता है, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए हम ये सब पूजा करते हैं और आज के दिन अदर एक्टिविटीज करते हैं। सब अपने अनुसार इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, आज हम कोशिश करते हैं वसंत पंचमी त्योहार को जानने की। ये त्योहार मनाने की शुरुआत कब से हुई, क्यों ये त्योहार मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या हुआ जो हिस्टोरिकल है, इसका पौराणिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस त्योहार के पौराणिक महत्व की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। भगवान ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई और जब उन्होंने ये सृष्टि बना ली, तब उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि में एक मौन सा छाया हुआ है। कहीं कोई स्पंदन नहीं है, कहीं कोई म्यूजिक नहीं है, एक नीरसता सी थी। ये देख के ब्रह्मा जी बड़े व्यथित हुए। हम भी नेचुरली कुछ चीज क्रिएट करेंगे और अगर उसमें हमको कुछ एक्टिविटी नहीं दिखेगी, वो बिल्कुल ठहरा हुआ सा लगेगा, तो नेचुरली हम लोग भी कुछ तो करेंगे जिससे उसमें हलचल हो। तो ब्रह्मा जी ने, जो इस जगत को चलाने वाली शक्ति हैं, जो जिन्हें ब्रह्मांड शक्ति कहा जाता है, जिनकी ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उन माता दुर्गा की आराधना की। जब माता दुर्गा की आराधना की और माता दुर्गा से उन्होंने निवेदन किया कि हे जगतदायिनी शक्ति, आप अपने तेज से इस सृष्टि को चलायमान कीजिए, तब मां दुर्गा के तेज से एक श्वेत पुंज प्रकट हुआ, जो मां दुर्गा की श्वेत शक्ति, या कह लें मां दुर्गा की शारदा शक्ति, सरस्वती शक्ति कहलाई, जिनको हम वाग्देवी भी कहते हैं, मां शारदा भी कहते हैं और माता सरस्वती के रूप में भी जानते हैं, जो वेद माता मानी गई हैं। और जैसे ही वो शक्ति प्रकट हुई, वैसे ही यह सारी सृष्टि एक नए उल्लास से भर गई, नए रंगों से भर गई। और आज भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे वसंत पंचमी आती है, उसके बाद आप अपने आसपास के पेड़ों को देख लीजिए, पक्षियों को देख लीजिए, सरसों के खेतों को देख लीजिए, कैसे सरसों के खेत पे पीला सोना सा बिछ जाता है, फूल खिलने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस त्योहार से जीवन में नए रंगों की शुरुआत होती है। प्रतिवर्ष इसी वजह से यह त्योहार मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के दिन कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो इस त्योहार के महत्व को और बढ़ा देते हैं? मैं बताता हूं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ निकले और दंडकारण्य वन में वो पहुंचे, तो वो चलते चलते माता शबरी की कुटिया में पहुंचे। माता शबरी, जो अपने गुरु मतंग की आज्ञा से उनके आश्रम में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रतीक्षा किसी की करना कितना लंबा होता है। दिन रात ये प्रतीक्षा करना कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और उनकी इस प्रतीक्षा का अंत कब हुआ?
वसंत पंचमी के दिन प्रभु श्री राम माता शबरी की तपस्या को पूर्णता देने के लिए, उनकी प्रतीक्षा का अंत करने के लिए माता शबरी के आश्रम में पहुंचे। प्रभु श्री राम के दर्शन करके माता शबरी जो है वो आनंद से भर गई, इतने प्रेम से भर गई कि वो झूठे बेर खिलाने लगी, उनको इसका भी सुध-बुध नहीं रही। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी दिन माता शबरी को भी उस आनंद की प्राप्ति हुई जिसकी वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरी घटनाओं में क्या हुआ? 11वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध कहानी है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। हमारे हिंदुस्तान में एक महाप्रतापी राजा हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की कहानी वैसे तो आपने सुनी होगी, शॉर्ट में मैं वापस से आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को 16 बार हराया, 16 बार, और 16 ही बार उन्होंने उसे छोड़ दिया। 17वीं बार जब वो पराजित हुए तो मोहम्मद घोरी ने उन्हें बंदी बना लिया, मृत्युदंड की सजा दे दी। मृत्युदंड देने से पूर्व पृथ्वीराज चौहान जी से मोहम्मद घोरी ने यह कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आप शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, किसी का भी शब्द और आहट सुनकर आप बाण चला सकते हैं और आपका निशाना अभेद होता है, अचूक होता है, तो मैं आपकी उस कला को देखना चाहता हूं। अब चूंकि उस समय मृत्युदंड देने के पूर्व वो पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ चुका था और उसको ये उम्मीद थी कि भाई ये शब्द पे कैसे बाण चला सकते हैं, मैं आंखें तो इनकी फोड़ चुका हूं। तो उसने पृथ्वीराज चौहान जी के सामने ये चैलेंज रखा कि शब्द भेदी बाण की कला मैं आपकी देखना चाहता हूं। अब आप देख तो सकते नहीं हैं, तो सुनकर आप बाण चलाइए, निशाना साधिए, मैं भी देखना चाहता हूं। आपने वो प्रसिद्ध उक्ति सुनी होगी कि पृथ्वीराज चौहान जी ने जब अपने धनुष पे बाण चलाया तो उनके राजकवि चंद्रवरदाई जो उनके साथ उस समय मौजूद थे, उन्होंने ये कैलकुलेशन देने के लिए कि मोहम्मद घोरी कहां बैठा हुआ है, ये कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और चंद्रवरदाई की इस बात को सुनते हुए अनुमान लगाकर शब्द वेदी बाण जो पृथ्वीराज चौहान जी ने चलाया तो मोहम्मद घोरी उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे सिख भाइयों के पंथ में जो उनके गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में जो 40 दिन की होली मनाई जाती है, उस परंपरा की शुरुआत जो है वसंत पंचमी के दिन से ही शुरू की थी। इस सब के अलावा दोस्तों एक कहानी और है जो आज का जो पाकिस्तान है वहां लाहौर में हुई थी। ये लाहौर उस समय, लाहौर भारत का ही हिस्सा था और उस समय मुस्लिम शासन था, मुगलों का शासन था। तो वहां एक बालक हुआ करता था जिसका नाम था वीर हकीकत। वो बालक विद्यालय में पढ़ता था और अन्य बच्चे भी उसके साथ पढ़ते थे। एक दिन उस विद्यालय में पढ़ाने वाले कोई मुल्ला थे, वो किसी कार्य से कहीं चले गए और पीछे से बाकी दूसरे बालक उस हिंदू बालक वीर हकीकत को परेशान करने लगे। परेशान करते करते बालक बुद्धि का, और चूंकि वो हिंदू संप्रदाय को बिलोंग करता था तो उसने उन बच्चों से यह कह दिया कि तुमको मां दुर्गा की सौगंध है अगर तुमने मुझे परेशान किया। इस बात पर सब मजाक उड़ाने लगे सारे बालक। मुल्ला जी बाजार से वापस आए तो उन्होंने एक झूठी शिकायत मुल्ला जी को कर दी कि भाई ये माता दुर्गा की सौगंध खा रहा था और जब हमने इसे कहा कि तू ऐसा मत कर तो इसने बीबी फातिमा के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब चूंकि
मुस्लिम शासन था, बात काजी तक गई। काजी ने उठा के उस बच्चे को मृत्युदंड दे दिया। इतना मासूम अबोध बालक, ऐसा कहते हैं कि उसका जब मृत्युदंड के लिए उसका सिर कलम किया जाना था तो उसकी मासूमियत देखकर जल्लाद के हाथ से भी तलवार गिर गई। लेकिन वो बालक तलवार उठाकर जल्लाद से बोला कि मैं अपने कर्म से नहीं चूका, तू अपने कर्म से क्यों चूकता है, उठा तलवार, काट मेरी गर्दन। उस जल्लाद ने जब वो तलवार उस बच्चे की गर्दन पे चलाई तो उस बच्चे का इष्ट इतना प्रबल था कि उसका सिर जो है वो धरती पर गिरने की जगह सीधा आकाश में चला गया। उसी वीर हकीकत की याद में आज भी पाकिस्तान के लाहौर में आज के दिन, वसंत पंचमी के दिन, पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि उसका सिर आकाश में गया था। यही पतंग उड़ाने की परंपरा वहां से आगे बढ़ते हुए चीन, जापान और कोरिया तक गई। वहां भी आज के दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो त्योहार वसंत पंचमी का बताया गया है और कहा गया है कि आपके जीवन में रंग, उल्लास, नई खुशबू बिखेर देता है, आपके जीवन में उमंग भर देता है, तो प्रैक्टिकली हम देखें तो हमारे आसपास चारों तरफ क्या होता है। आज का त्योहार आता है, वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वसंत ऋतु की शुरुआत से ही चारों तरफ खिला खिला माहौल हो जाता है। भाई, इस चीज को अगर हम इस तरीके से देखें कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो अगर हमको अपनी तरक्की, अपनी उन्नति चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, तो हमें अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा नेचर के, यूनिवर्स के। यूनिवर्स कैसे चलती है? आज के दिन से सूर्य में जो चेंजेस आते हैं वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। प्रकृति में चारों तरफ जो चेंजेस आते हैं, तो आज का जो दिन है बेसिकली मनाया ही इसलिए जाता है कि जो डिसबैलेंस हो गया है आपके और नेचर के, आपके और यूनिवर्स के बीच में, उसको आज के दिन आप बैलेंस कीजिए। अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाइए, सारी नकारात्मकता को दूर फेंक दीजिए, सारी सकारात्मकता को ओढ़ लीजिए और अपना जीवन अच्छे से जिए, प्रसन्न रहें, खुश रहें, थैंक यू बोलें जो कुछ हमको मिला है, ग्रेटिट्यूड दिखाएं। इस यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, जो भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उसने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड दिखाना जरूरी है। आप ऐसे मानिए कि आपने किसी आदमी का कोई काम किया, वो आपके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाए, आपने फिर उसका काम किया, वो फिर ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाएगा। तीसरी चौथी बार में आप सोच लेंगे, अरे यार ये मानता तो है नहीं, अपन इसका काम कर देते हैं, ये अपनी बात तो मानता नहीं। तो आपने कभी ये सोचा कि प्रकृति ने आपके बिना मांगे आपको सब कुछ दे दिया? आप पैदा हुए, आपकी मां के स्तन में दूध दे दिया, आप बाहर निकले, आपको दोस्त दे दिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज इस नेचर ने आपको दी, और आपने अगर उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया है तो एक लेवल पे जाके वो नेचर फिर देना बंद कर देती है, वो ब्लॉकेज आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ गए हैं, आपके चक्र जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। वो बेसिकली है क्या? वो यही है, हमने डिसबैलेंस कर लिया है अपने आप को नेचर से। और बेसिकली दोस्तों, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। ये जो हमारा हिंदू धर्म है, ये जो बात कहता है, हर चीज के पीछे साइंस है, हर बात के पीछे साइंस है, जरूरत है सिर्फ उसको ढूंढने की। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि आपको रास्ता मिल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां दरवाजा है नहीं, जरूरत है आपको उस दरवाजे को ढूंढने की। और दोस्तों, बिल्कुल यकीन मानिए, आपके लिए दरवाजा मैं या कोई और नहीं ढूंढ सकता, आपके लिए दरवाजा आप खुद सबसे अच्छा ढूंढ सकते हैं। तो हमारा हर त्योहार, हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो हमारे फोर फादर्स थे या अदर धर्मों में जो विद्वान रहे, वो उन्होंने क्यों बनाया? बेसिकली दे वर साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे। आज हम उनको ऋषि मुनि या दूसरे नामों से जानते हैं, बेसिकली वो साइंटिस्ट थे।
वो साइंस को जानते थे कि लाइफ को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है, और वो इस बात को भी जानते थे कि इंसान जो होता है इंद्रियों के वशीभूत होगा। जो सुनेगा उसको मानेगा, जो सूंघेगा तो उसको मान लेगा कि अरे ये पड़ा है, जो देखेगा उसको मान लेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहानियां बना दी, संरचनाएं कर दी जिससे आप उसको फॉलो करें। तो बेसिकली उनका उद्देश्य समझिए, अपने जीवन को रिच बनाइए, समृद्ध बनाइए, और वह आप खुद सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आप किसी हद तक मेरी बात से सहमत होंगे, और हो सकता असहमत भी हों, बट आपकी जो भी है सहमति असहमति उससे अवगत जरूर कराइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी से फिर प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्नेह प्राप्त होगा मुझे, ऐसी मुझे आप सभी से अपेक्षा है। आज के लिए आप सभी को जय सीताराम।